हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। यूट्यूब चैनल एजुकेशन पावर FCB.com में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कुछ भौतिक राशियों के नाम के बारे में। आज कुछ जानेंगे कुछ भौतिक राशि एवं उसके SI मात्रक को जानेंगे। देखो, भौतिक राशि या फिजिक्स को समझने के लिए ये सभी मात्रक आपको आना चाहिए। SI मात्रक और भौतिक राशि साथ ही साथ SI मात्रक आना चाहिए फिजिक्स को समझने के लिए। अगर आप ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं आता तो फिजिक्स समझना आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि इसको आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, चाहे 4 में, 5 में, 6 में, 5 से लेकर के अपर आप कहीं तक चले जाओ, तो इसका आपको क्या SI मात्रक और भौतिक राशि आना चाहिए फिजिक्स को समझने के लिए। अगर आपको ये सब चीज़ें याद नहीं है या प्रैक्टिस में नहीं है तो आप भूल जाओगे और फिजिक्स समझना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो फिजिक्स को आसान करने के लिए आपको इन सभी का क्या क्या आना चाहिए, भौतिक राशि आना चाहिए और SI मात्रक आना चाहिए, ताकि आप फिजिक्स को बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। इसके बगैर फिजिक्स को समझना बहुत ही मुश्किल है। इसके बगैर फिजिक्स को समझना क्या मुश्किल है। इसको फिजिक्स को आसान करने के लिए आपको इन संकेतों का मान को, इन संकेतों को याद रखना पड़ेगा, तभी आप फिजिक्स समझ सकते हैं। अन्यथा आपके लिए फिजिक्स समझना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं भौतिक राशि एवं उनके SI मात्रक। भौतिक राशि कौन होता है, मतलब ये आपका भौतिक राशि हो गया, ये SI मात्रक हो गया। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना। SI मात्रक का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम में मतलब ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कैसे दर्शाते हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। ठीक है, तो भौतिक राशि है, दूरी तो सब जानता है। प्रत्येक दिन जो हम लोग चल करके जो दूरी तय करते हैं उसको जो मापा जाता है उसको मीटर में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, मीटर में। मान लो आप 5 मीटर 10 मिनट कितनों भी चले, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, उसको जो मापा जाता है दूरी में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, दूरी में। और वो दूरी जो रहता है वो आपको मीटर में दर्शाया रहेगा। दूरी का SI मात्रक क्या मिलेगा, मीटर मिलेगा। द्रव्यमान समझ में आता है ना, जो आपका वजन है, या जैसे आलू प्याज ये सब जो खरीद करके ले जाते हैं वो आपका द्रव्यमान है। वो क्या आपका द्रव्यमान, और द्रव्यमान जो दर्शाते हैं वो किलोग्राम में दर्शाते हैं। किसमें दर्शाते हैं, किलोग्राम में। ठीक है, आगे चलते हैं। समय का जो SI मात्रक होता है, SI सिस्टम या अंतरराष्ट्रीय जो पद्धति होता है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति इसका क्या होता है, सेकंड होता है। किसका, समय का अंतरराष्ट्रीय पद्धति सेकंड होता है। और क्षेत्रफल समझ में आ रहा है। क्षेत्रफल मतलब हम जैसे यहाँ पे खड़ा है, हम कितना जगह को छेक रहे हैं, हम कितना जगह ले रहे हैं। ठीक है, तो उसको जो प्रदर्शित करते हैं उसका जो SI मात्रक होता है, किसका, क्षेत्रफल का, उसका वर्ग मीटर होता है। वर्ग क्या होता है, मीटर होता है। वर्ग मीटर आपको खुद पता होगा कि वर्ग मीटर क्या होता है। अब आ जाओ, मतलब मीटर स्क्वायर सीधे बोल दो तो मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, आगे आ जाओ आप। आयतन ये प्रदर्शित करता है, जैसे आपका कोई बोतल है, बोतल में जो पानी है वो सभी पानी आपका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। और बोतल के अंदर में जो स्पेस है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, आयतन कहेंगे। और आयतन को जो प्रदर्शित करता घन मीटर पे, मतलब मीटर क्यूब कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मीटर क्यूब में दर्शाते हैं, चाहे वो किसी का भी आयतन हो। समझ में आ रहा, चाहे वो इंसान का आयतन हो या पानी का आयतन हो, किसी भी चीज का आयतन को हम लोग क्या करते हैं, मीटर क्यूब में प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आ जाओ आप घनत्व मतलब पदार्थ के कणों के बीच में जो पकड़ रहता है। घनत्व मतलब पदार्थ के कणों के बीच में जो क्या रहता है, पकड़ रहता है, कितना मजबूती से पकड़ा हुआ है, इसको जो इंडिकेट करते हैं। इसका जो SI मात्रक रहता वो क्या रहता, किलोग्राम या घन मीटर, किलोग्राम या मीटर क्यूब। ठीक है, किलोग्राम, केजी या मीटर क्यूब, केजी या, यहाँ साइड में देख लो, केजी या मीटर क्यूब, केजी या मीटर क्यूब। उससे आगे चलो अब बल समझ में आ रहा ना, किसी को मार रहे हैं या किसी को धक्का दे रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, मतलब कितना काम किए। ठीक है, जैसे किसी को धक्का मारे, कितना धक्का दिए, कोई चीज उठाए तो कितना उठाए, कहीं पे ताकत लगा रहे हैं, मतलब एनर्जी का आजमाइश कर रहे हैं तो कितना एनर्जी लगा रहे हैं। तो इसको जो प्रदर्शित करते हैं, मतलब जैसे काम करते हैं, उस काम को दर्शाने के लिए कि कितना काम किया, कितना न्यूटन काम किया, उसको दर्शाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, न्यूटन का प्रयोग करते हैं। न्यूटन एक वैज्ञानिक है, न्यूटन ने बल का खोज किया, इसीलिए वो अपने नाम पे भी इसका SI मात्रक को रख लिया। न्यूटन ने बल का खोज किया, साथ में क्या किया,
SI मात्रक को वो अपने नाम पे रख दिया न्यूटन जी ने, ठीक है। अब आ जाओ त्वरण। त्वरण समझ में आता है ना? त्वरण किसको बोलते हैं? त्वरण जो रहता है, आप किसी एक सेकंड में जब एसिलेटर तेज लेते हैं, मतलब वेग में परिवर्तन, मतलब समान रूप से बढ़ता है। एक सेकंड चले 2 मीटर का इंक्रीज हुआ स्पीड में, फिर मान लो 1 सेकंड चले 2 मीटर का फिर इंक्रीज हुआ, मतलब एसिलेटर आप बढ़ाते जा रहे हैं, हर सेकंड में कितना 2-2 का बढ़ा रहे हैं, और फिर आगे चलो। अब फिर रुकने का प्रक्रिया में, ये आपका क्या हो गया? त्वरण हो गया, मतलब बढ़ते क्रम में। अब फिर घट रहा है, मान लो 2 सेंटीमीटर प्रत्येक सेकंड में घट रहा है। अब यहाँ पे 2 सेंटीमीटर जो घट रहा है वो आपके लिए क्या हो जाएगा? घटोतरी के लिए त्वरण, ठीक है। त्वरण दोनों जगह पे काम करता है, जब नियमित रूप से आपका स्पीड बढ़ रहा हो उस टाइम भी, और जब नियमित रूप से टाइम घटता, ये स्पीड घटता हो, तब भी क्या लगाते हैं हम लोग? त्वरण ही लगाते हैं। तो उसको जो मापते हैं उसको वर्ग मीटर या सेकंड में मापते हैं, वर्ग मीटर या सेकंड। किसको? जब स्पीड आप बढ़ाते हैं एसिलेटर से, एसिलेटर जब बढ़ाते हो तो उस टाइम में किससे? वर्ग मीटर या सेकंड से। या आप एसिलेटर को छोड़ रहे हो, मतलब आपका स्पीड में घटोतरी हो रहा, तब भी आप किससे? वर्ग मीटर या सेकंड से उसको माप सकते हैं। आगे आ जाओ वेग। वेग क्या होता है? वेलोसिटी होता है, और ये विस्थापन तय करता है। विस्थापन जो तय करता है मतलब प्रत्येक सेकंड में कितना तय किया, ठीक है। और उसको जो दर्शाते हैं, इसका जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग का मीटर प्रति सेकंड, और इसका वर्ग मीटर प्रति सेकंड। किसका? त्वरण का। सीधे बोल दो मीटर वर्ग मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसका? त्वरण का, ठीक है। वेग का भी क्या होगा? मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड है। अब आ जाओ चाल। चाल तो जानते ही, चाल किसको बोलते हैं? ये चाल चलन नहीं कि मतलब इसका चाल चलन खराब है, वो चाल का बात नहीं कर रहे। चाल मतलब स्पीड, दौड़ने का स्पीड, गाड़ी भगाने का स्पीड, या घोड़ा गाड़ी में बैठ के है तो घोड़ा गाड़ी का स्पीड, बैलगाड़ी में है तो बैलगाड़ी का स्पीड, कितना रफ्तार से चल रहा है वो, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। तो उसको जो मापते हैं हम लोग, किसमें मापते हैं? मीटर प्रति सेकंड में। चाल समझ में आ रहा है? चाल मतलब स्पीड, कितना स्पीड से दौड़ रहा है, वही क्या होता है? चाल होता है। और उस चाल को जो हम लोग उस चाल का जो SI मात्रक लिखते हैं, मतलब गाड़ी कितना स्पीड में दौड़ रहा है और उसका SI मात्रक लिखना है, तो उसको किसमें लिखेंगे? मीटर पर सेकंड में। किसमें? मीटर पर सेकंड में। अब ध्वनि तीव्रता। ध्वनि तीव्रता, जैसे हम बोल रहे हैं, इस बोली से कितना डेसिबल का धारा निकल रहा है, जैसे हम बोल रहे हैं, कितना का मतलब ये ध्वनि कितना का निकल रहा है? कितना का? हाँ लेते जाओ। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? ध्वनि का तीव्रता। किसका? ध्वनि का तीव्रता जो मापते हैं हम लोग, किसका? ध्वनि का तीव्रता जो मापते हैं वो डेसिबल में मापते हैं। और ध्वनि का तीव्रता क्या होता है? जैसे हम लोग मुंह से जैसे ध्वनि निकलता है, उस वहां पे मापने के लिए, ध्वनि को मापने के लिए एक यंत्र का प्रयोग करते हैं, जिसको क्या कहते हैं? डेसिबल कहते हैं। और इसका ध्वनि का SI मात्रक जो होता है वो क्या होता है? SI मात्रक क्या होता है? डेसिबल होता है। डेसिबल। ध्वनि जो बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं, वो भी, उसको भी डेसिबल में मापेंगे। घोड़ा बोल रहा है, गधा बोल रहा है, कोई भी बोल रहा है, उसको भी किसमें माप सकते हैं? डेसिबल में माप सकते हैं। कोई वाहन है, वाहन का हॉर्न है, इन सभी को जो मापा जाता है वो किसमें मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। अब आ जाओ यहाँ पे ऊर्जा। ऊर्जा समझ में आ रहा ना कि आपके अंदर कितना एनर्जी है, आपके अंदर एनर्जी कितना स्टोर है, उस एनर्जी को जो मापते हैं वो किसमें मापते हैं? जूल। जूल एक वैज्ञानिक नाम है, वो जो बताया था। पहले भी ऊर्जा अंदर में था, ठीक है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं था। जूल नाम का वैज्ञानिक आया, उसने बताया कि अंदर का एनर्जी को जो मापते हैं उसको क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। उसका नाम ही जूल था, तो अपने नाम पे ही रख दिया SI मात्रक को, ठीक है। अब आ जाओ शक्ति। शक्ति मतलब ये भी शक्ति क्या होता है? शक्ति मतलब जैसे आप लोग देखे होंगे शक्तिमान, मतलब उसके अंदर कितना एनर्जी जो है ठूसा हुआ है, उसके अंदर में कितना एनर्जी क्या है? ठूसा हुआ, कितना पावरफुल आदमी है, ठीक है, कितना पावरफुल है। तो उसको जो मापते हैं जूल प्रति सेकंड में मापते हैं। ऊर्जा, सिर्फ ऊर्जा को जूल या जूल में बदल दो, ठीक है। अब शक्ति, वहीं पे क्या आ गया? शक्ति, कितना शक्ति है, उसको जो मापते हैं जूल प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितना एनर्जी को वो क्या कर रहा है? प्रदर्शित कर रहा है, उसी को क्या कहते हैं? जूल प्रति सेकंड। अब आ जाओ दाब में। आप दाब समझ में आ रहा है? किसी चीज को दबा रहे हैं, जैसे बैलून दबा रहे हैं, या इस बोर्ड को दबा रहे हैं, या इस घर को दबा रहे हैं, या जमीन को दबा रहे हैं, या किसी बेंच को दबा रहे हैं, तो कितना दबा रहे हैं, ठीक है। तो इसको जो मापते हैं, दाब को जो मापते हैं, वो पास्कल द्वारा मापते हैं। मतलब कितना दबाए, बैलून दबाए तो कितना दबाए, बेंच दबाए तो कितना दबाए, बोर्ड को दबाए तो कितना दबाए। तो इसको जो मापने के लिए जिस यंत्र का, मतलब जिस यंत्र का उपयोग करते हैं वो पास्कल होता है। उसका SI मात्रक पास्कल या PA लिखते हैं, पास्कल या
PA लिखते हैं, ठीक है, PA भी लिख सकते हैं, PA। आगे आ जाओ कार्य। कार्य समझ में आता है, जैसे अभी धनकट्टी का टाइम चल रहा है, ठीक है, अभी क्या चल रहा है, धनकट्टी का टाइम चल रहा है, तो कितना घंटा काम किया आप, ठीक है, धान जो काटे कितना घंटा काटे, उसको जो प्रदर्शित करते हैं काम जो किए आप, या मिट्टी खोद रहे हो, या धान काट रहे हो, या ढो रहे हो, या पुआल बन रहे हो, मतलब इस तरह का जो भी काम कर रहे हो आप, कितना काम कर रहे हो, तो इसको मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, न्यूटन मीटर प्रति जूल। न्यूटन मीटर प्रति जूल, या सिर्फ जूल बोल दोगे तो इसको जूल में मापते हैं। समझ में आ रहा है? कार्य मतलब काम। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा, कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो आपको सेम सेम लगने लगेगा, सेम सेम, जैसे घनत्व हो गया, यहाँ पे क्षेत्रफल, ये सब तुम आपको लगभग क्या लगेगा, सेम सेम लगने लगेगा। वेग, त्वरण, चाल, इसमें भी आपको लगभग सेम सेम लगने लगेगा, और यहाँ पे भी कुछ कुछ सेम लगने लगेगा, लेकिन उसमें कुछ अंतर है, ठीक है, कुछ क्या है, अंतर है। दाब देख लिए पास्कल, कार्य को देख लिए न्यूटन मीटर या जूल। आगे आ जाओ विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा समझ में आ रहा है, जैसे किसी विद्युत मतलब किसी तार से जो करंट गुजरता है, किसी तार से जो करंट गुजर रहा है, वो कितना एनर्जी के साथ दौड़ रहा है, ठीक है, मतलब विद्युत ऊर्जा, मतलब विद्युत में जो है कितना ऊर्जा है, विद्युत के अंदर में कितना ऊर्जा है, इसको मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, किलोवाट घंटा का, ठीक है, WH किलोवाट, KWH से, किससे, KWH से। तो विद्युत ऊर्जा को जो मापते हैं उसका जो SI मात्रक रहता है वो क्या रहता है, KWH किलोवाट प्रति घंटा, SI मात्रक, ठीक है। अब आ जाओ आप विद्युत धारा का प्रतिरोध। प्रतिरोध समझ में आ रहा है ना, प्रतिरोध मतलब रोकने वाला, उसका विरोध करने वाला, प्रतिरोध, इसको रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो इसको इसका जो SI मात्रक होता है, इसका SI मात्रक ओम होता है। क्या होता है, ओम। ये ओम आप लोगों को पीछे भी बताए थे शायद मैथ में या ऐसे किसी संकेत में, कि फिजिक्स में भी यूज होता है, देख रहे हैं यहाँ पे यूज हो रहा। अब आ जाओ आप ताप। ताप समझ में आ रहा है, जैसे आग, इसका टाइम, ठंडा का टाइम आ गया, ठंडा का टाइम आया तो आग जैसे आप तापते हो, या गुड़ के बगल में बैठ करके कितना ताप आपको लग रहा है, तो उसको भी मापने के लिए कुछ ना कुछ यंत्र होगा ना, तो उसको मापने के लिए कौन सा यंत्र है, केल्विन है, जिसका SI मात्रक क्या होता है, K होता है। क्या होता है, K होता है। आगे आ जाओ आप उष्मा में। किसमें, उष्मा। उष्मा देखो किसको कहते हैं, देखो उष्मा जैसे किसी चीज को आप हीट कर रहे हो, यहाँ पे हीट कर रहे हो, यहाँ पे हीट किया ना, आपको गर्म यहाँ पे भी लग रहा है, पहले हीट यहाँ पे किया लेकिन गर्म यहाँ पे भी लग रहा है, इसी को क्या कहते हैं, उष्मा कहते हैं, ठीक है, मतलब आग यहाँ पे है लेकिन वो गर्म यहाँ तक है, इसी को क्या कहते हैं, उष्मा कहते हैं। तो उसको भी मापने के लिए कुछ यंत्र होता है, तो उसको मापने के लिए क्या होता है, एक जूल होता है, मतलब जूल किसी वैज्ञानिक का नाम है, जूल कोई क्या है, यंत्र है, वैज्ञानिक का भी नाम है, वो अपने नाम पे ही उस यंत्र का नाम रख दिया, वो क्या है, जूल, मतलब इसको सिर्फ जे द्वारा भी सूचित किया जा सकता है। अब आ जाओ विशिष्ट उष्मा। विशिष्ट उष्मा को जो सूचित किया जाता है जूल प्रति किलोग्राम, जूल प्रति किलोग्राम, किसको, विशिष्ट उष्मा। अब आ जाओ विद्युत धारा। विद्युत धारा समझ में आता है ना, जो इससे मतलब वायर से जो धारा चलता है, वायर से जो धारा चलता है, या आपका घर में जो मतलब वायर में जो करंट बहता है, कितना करंट बहता है, उसको मापने के लिए एक यंत्र का जरूरत है। वो यंत्र क्या है, आपका एम्पियर है, उसका SI मात्रक जो होता है वो क्या होता है, A होता है। क्या होता है, A होता है। SI मात्रक क्या होता है, A होता है। अब आगे आ जाओ विद्युत धारिता। विद्युत धारिता, विद्युत धारिता को मापने के लिए हम लोग किसका, फैराडे, एक वैज्ञानिक का नाम है। इस वैज्ञानिक ने भी क्या किया, अपने नाम पे ही इस यंत्र का नाम रखा, जो फैराडे है। SI मात्रक भी इसका क्या है, फैराडे है। अब आ जाओ ज्योति फ्लास्क। ज्योति फ्लास्क में ल्यूमेन, ज्योति फ्लास्क को जो मापा जाता है उसको किसमें मापते हैं हम लोग, ल्यूमेन में। किसमें, ल्यूमेन में, ठीक है। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में आता है तो आप एक नोट्स बना करके इसको बेहतर तरीके से याद रख सकते हो। याद रखने के लिए यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है, आप एक काम करो, इसको नोट्स बना करके 2-4 बार देखोगे तो गारंटी याद हो जाएगा, ठीक है। याद करने के लिए कोई जादू नहीं होता कि जादू करो हो जाए, याद हो जाएगा। इसके लिए कोई भी जादू नहीं होता, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको टाइम देना ही पड़ेगा, और इस तरह से आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। एक पेज में क्या कर लो, अलग कर लो, ताकि याद हो जाएगा, तो आपको फिजिक्स समझना भी क्या रहेगा, बिल्कुल आसान रहेगा। तो फिजिक्स आसान करने के लिए आपको इन सभी सूत्र, इन सभी का SI मात्रक आना चाहिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो। अगर कहीं पे कुछ मिस्टेक रहता तो आप भी हमको हिंट दे सकते हैं, वहां पे हम सुधार सकते हैं, ठीक है। तो आप कमेंट करोगे तो अच्छा भी लगेगा। पढ़ना सब चाहता है लेकिन पढ़ नहीं पाता। सब चाहता है कि हम लिस्ट बनाएं इन सब चीज़ों का, लेकिन लिस्ट नहीं बना पाता। क्यों नहीं बना पाता, क्योंकि सिर्फ वो सोचता है, करना नहीं चाहता।
सिर्फ क्या करता है, ये सब चीज़ें जो भी क्लास में आप पढ़ रहे हो, उस क्लास का अगर आप चाहो कि बारी बारी से मतलब जो सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको अलग करके एक नोट्स में मतलब एक पेज बना लेंगे, जैसे क्वेश्चन आंसर मिलता है ना हम लोगों को किसी भी एग्जाम में, उस टाइप से उसको बना करके अपने पैकेट में रख लो, जहाँ जहाँ बैठते हो वहाँ पे खोल करके देख लो। चाहे आप किसी भी काम में जाते हो, 2-3 दिन में याद नहीं हो जाएगा। यही काम आप लगातार करो तो सोचो आप 1 साल में कितना कुछ याद हो जाएगा। आप थोड़ा कल्पना कर सकते हो इसी तरह का, जैसे यहाँ पे 22-23 चीजें हैं। 22-23 तो क्या है, एसआई मात्रक है। इस 22-23 मात्रक को एक कॉपी में लिख लिए। कॉपी में लिखने के बाद एक तरफ भौतिक राशि, एक तरफ एसआई मात्रक कर दिया। पहले हम क्या देख लेंगे, भौतिक राशि को देख लेंगे कि भौतिक राशि में होता क्या क्या है। ठीक है, भौतिक राशि को देखने के बाद फिर क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि भौतिक राशि का एसआई मात्रक क्या होता है। एसआई मात्रक देख लिया। अब वहां से आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कि सेम जो रहता है, मतलब जिसका किलोग्राम है तो किलोग्राम वाले को एक साथ रख लो, वर्ग मीटर प्रति सेकेंड जो रहता है उसको एक साथ रख लो, मतलब समान वाले को एक साथ रख लोगे तो आपको याद रखने में प्रॉब्लम नहीं होगा। आप 2-3 दिन ये अगर लगातार कर रहे हो तो ये याद हो जाएगा। फिर आगे चीजें जो आपको समझ में नहीं आता, जो आप याद नहीं रख पाते हो, फिर उसका भी लिस्ट बनाओ। ये प्रत्येक दिन करो तो आप बहुत बड़े इतना मतलब जितना आप सोचे नहीं हो वो बन सकते हो। बट इस रूल को आप फॉलो करोगे तब। ऐसे में सिर्फ सोचने से कोई बड़ा नहीं हो सकता, उसको कदम उठाना पड़ता है कुछ करने के लिए, तब ये वो बड़ा हो सकता, अन्यथा मुश्किल है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर भी कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दो।